यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा मुझे और इधर बैठे हुए सारे तेरे दास दासियों को आपका वचन सिखा दे। आपका वचन गहराई में समझने में जिसको मुश्किल है, शैतान उनका बुद्धि को बांध के रखा है, उस शक्तियों से उनको छुड़ाए ताकि तेरा वचन वो समझ सके। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हमने लिखा है 14 यीशु मसीह का नाम, ब्रेड ऑफ लाइफ। यह सुबह शुरू किया है, कदम नहीं हुआ, या हिंदी में जीवन की रोटी। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। तो यह जीवन की रोटी को खाना है, उसके बारे में आज सुबह हम सीखना शुरू किया। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 पढ़िएगा, 16-17। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16-17। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? नया होता जाता है। यीशु मसीह बोला, जीवन की रोटी मैं हूं। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 में हमने पढ़ा है, भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? नया होता जाता है, बलवंत होता जाता है। एफएससी 3 का 16 भी पढ़िए। एफएससी 3 का 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाए। तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व, अच्छी तरह विश्वासी लोग भी अच्छी तरह सुनना, आप सबको मालूम है हमारे अंदर एक बाहरी मनुष्यत्व है और एक भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा जन्म लिया है, परमेश्वर का स्वरूप में है और पूरा धार्मिकता में है। लेकिन वो भीतरी मनुष्यत्व का भोजन है यीशु मसीह को खाना, या जीवन का रोटी। वो जीवन का रोटी क्या है? जो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला है उसको क्या करना है? खाना है। वो वचन खाने से ही आपका आत्मिक मनुष्य क्या होगा? बलवंत होगा। यीशु मसीह का वचन खाने का मतलब क्या है? वचन पढ़ने से काफी नहीं, उसको आप अपना जीवन में खाना है। वचन के ऊपर विश्वास करने से भी काफी नहीं। मान लो मैं बोलता हूं ये अंडा है, समझ लो ये अंडा, या ये एक ग्लास दूध है। मुझे विश्वास है ये दूध मुझे थकावट दूर करेगा, भूख मिटाएगा, ये अच्छा है करके विश्वास करने से अच्छा है। लेकिन जब तक वो नहीं पिएगा, हमारा पेट में नहीं जाएगा, वो ऊर्जा नहीं बनेगा, तब तक कितना भी विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से काफी नहीं है, यीशु मसीह का वचन को खाना है। बोलो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से काफी नहीं है, यीशु मसीह का वचन को खाना है। हाँ,
जब तक हम यीशु मसीह का वचन नहीं खाते तब तक हम मजबूत नहीं होता। बहुत तेरा लोग आत्मा में क्यों मजबूत नहीं होता? उन लोग सुबह सुबह उठकर एक अध्याय पढ़ते होंगे, शाम को भी एक अध्याय पढ़ते होंगे, इतवार को आराधना में आता है, फिर भी उन लोग बढ़ता नहीं। क्यों? वचन को खाना है। तो आज सुबह मैंने बोला एक वचन हमको खाने का, लूका 9:23 पढ़ो। लूका 9:23 वो वचन क्या करना है? आपने खाना है। पढ़ो लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जो प्रतिदिन अपने आप को इनकार करना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, ये क्या है? वचन है। ये वचन आपको क्या करना है? खाना है। अपने आप को इनकार करने का ये वचन खाएगा तो फिर लोग आपके खिलाफ कितना भी बोलेगा तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। लूका 14 का 16, 25, 26 और 27 थोड़ा पढ़िएगा। लूका 14 का 26 और 27। हाँ। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, अपना माँ के साथ का लगाव, बाप के साथ का लगाव, माँ के साथ, बाप के साथ और अपने ऊपर का लगाव, ये आप छोड़ा नहीं तो आप कभी क्या नहीं बन सकता? क्या नहीं बन सकता? यीशु का चेला नहीं बन सकता। आप बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन अभी तक आपने त्यागा नहीं तो अभी तक आप कौन नहीं है? यीशु का चेला नहीं है। प्रभु ने बोला सकरा मार्ग में प्रवेश करो। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके अंदर यीशु का जीवन नहीं, आपका आत्मिक मनुष्य बलवंत नहीं होगा। उसका 14 का 33 पढ़ो। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ ना त्यागे, ये भी हम क्या करना है? ये वचन भी हम क्या करना है? खाना है। ये वचन खाने से आपको त्यागने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप ये वचन लेकर सबको त्यागना था, मुंह में लाते हैं फिर बाद में रख देते, खाता नहीं है। मैं इन वचनों को खाया, अभी से नहीं, बहुत पहले से खाकर वो बात मेरे शरीर में ताकत बन गया। इसलिए शैतान को सामना करने के लिए मुझे मुश्किल नहीं हो रहा। आप में से बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, ग्लास में दूध है, विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक पिया नहीं। मां बाप के साथ का लगाव, बाकी लोगों के साथ का, पत्नी के साथ का लगाव, पति के साथ का लगाव, ये सब आप देखो, प्रभु ने तमाशा के लिए ये वचन नहीं बताया। ये वचन आपके अंदर में पक्का बनना है, तभी आपका आत्मिक मनुष्य क्या होगा? बलवंत होगा। तो आत्मिक मनुष्य का भोजन है ये। तो पहले सदी के लोग ये खा रहे थे, इसलिए सब अपना धन दौलत बेच दिया। लेके आया, आजकल के लोगों को धन दौलत और लेने का मन हो रहा है। प्रभु मुझे और शारीरिक तौर पर बरकत दे, आत्मा के तौर पर कमजोर है तो भी प्रभु मेरा रोटी, मेरा मकान, ये सब ठीक रहे। ये कोई ये नहीं बोलता प्रभु मेरा नौकरी खत्म हो तो कोई बात नहीं, मुझे 2 टाइम का रोटी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मेरे अंदर का आत्मिक मनुष्य का कमजोरी को दूर करो कर प्रार्थना करने का मन नहीं होता, क्योंकि ये वचन क्या नहीं किया? खाया नहीं। यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है। एक वचन पढ़िए, मत्ती 5 का 43 से 48 तक। मत्ती 5 का
43 से 48 तक। मैथ्यू 5:43-48। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, वायरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तुम्हारे प्रेम रखने वालों को प्रेम रख तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? भाइयों को भी नमस्कार, कौन सा बड़ा काम करते हैं? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, तो प्रभु का दूसरा एक वचन है, हमारे दुश्मनों को क्या करना है? प्यार करना। तो जो ये वचन खाता है, दुश्मनों को प्यार करने का वचन खाता है, फिर उनको दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा। मुझे मेरे जीवन में कोई दुश्मन नहीं है। कब से? कितने साल से। बहुत लोग दुश्मनी दुश्मनी सोच करके बहुत कुछ करने आता। उन लोग मैं सोचते मैं उनको दुश्मन समझेगा, लेकिन जब वो मेरे पास आते मैं हंसता है तो वो उनका मन में ये तो हमने तो डर डर के आ गए, ये तो मुस्कुरा रहा है, ये कुछ भी नहीं पूछ रहा है, चाय दे रहा है, खाना दे रहा है। क्योंकि हमको चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे जितना भी हमारे खिलाफ काम करने वालों, जो मत्ती 5:43 से 48 तक का वचन खाया है, उनको दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा। क्योंकि सारे लोग उनको सबको उन्होंने क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। मैं दान के तौर पर हमारे उधमपुर गढ़ी में एक भाई था करीम, अभी वो दुनिया में प्रभु में आराम किया। उन्होंने बहुत बार हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ, फिर भी वो गुस्सा से चलता था। एक दो बार मेरे मन में भाई को इतना समझाने से भी ये भाई क्यों ऐसा कर रहा है करके मुझे थोड़ा सा दुख उठाया। तो मैंने फिर एकदम मुझे मत्ती 5:43 से 48 आ गया। मैं सुबह प्लान बनाया, आज रात को प्रभु ने ये वचन याद दिलाया, तुमने ये खाया है ना, तो एकदम याद है। तो उनके लिए जो कड़वापन है तुम्हारा मन में, तो मैं सुबह उठकर वो उधर में FAD में एमिनेशन डिपो में लेबर का काम करता था। तो मुझे मालूम है सुबह हो जाएगा, तो मैं जाकर उनका रास्ते में खड़ा हो गया। वो रोड का इस तरह से जा रहा है, मैं उधर में खड़ा हो गया। वो एकदम मुझे देखा मैं दूसरा जगह में खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर आगे जाकर दूसरा, मैं दौड़ कर उनके आगे। बाद में हंसना शुरू किया, मैं गला लगा। तो फिर उन्होंने मुझे गला लगा, बोलते मुझे साहब, बोलते शामिल साहब आपको कोई जीत नहीं सकता। मैंने बोला मोई जीतने का नहीं भाई, आप मेरा दुश्मन कभी नहीं बन सकता। मैंने क्या बोला, आप मेरा, देखिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, पाइप तोड़ा, ये किया, बहुत लैट्रिन लेकर कमरे में फेंक, बहुत कुछ किया, वो सारे बताने का जरूरत नहीं। दुश्मन नहीं बन सकता। उधमपुर में हमने सामान जमीन खरीदा स्कूल के लिए, तो तहसीलदार भी आकर के उसका निशान लगाया। तो दूसरा दिन हमने उधर में जमीन खड्डा खोद कर कॉम्पाउंड वॉल के लिए दीवार बनाने के लिए गया, तो हमारा जगह से 1.5 फुट नीचे उन्होंने कर दिया। जो ऊपर का रहने वाला क्या कर दिया, उधर से वो लकड़ी जो लगाया था कितना नीचे लगा दिया, उधर से 1.5 फुट। मैंने एकदम मुझे वचन आया, तुमसे कुछ भी मांगेगा तो उनको क्या कपड़ा मांगेगा तो क्या भी देना है, कंबल भी देना है। 1 मील बोला तो उनको उनके साथ, तो इन्होंने 1.5 फुट लिया, चलो हमको 1.5 फीट और देता हूं। 3 फुट लेकर रस्सी पकड़ कर खोदाई शुरू किया। खोदाई शुरू किया तो बहुत जमीन है पीछे, देखो 3 फुट में लंबाई में जमीन जा रहा है, कम से कम 50-60 हजार रुपया का जमीन जा रहा है। तो उधर से खोदाई शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था,
तीन चार लोगों को शराब पिलाकर घर में बिठाया था लोहे का डंडा लेके, ताकि माई लड़ाई करने के लिए आएगा तो उसके ऊपर क्या करे, मारपीट करे। मैंने लड़ाई के जगह में क्या कर दिया, प्रभु का वचन मैं खाया हुआ होने के कारण क्या किया, उन्होंने 1.5 फुट लिया तो मैंने 1.5, उन्होंने आंखा बोला देखो साहब आपका तो ऊपर है, मैंने 1.5 फुट रात को किया। मैंने बोला आपको 1.5 फुट किस लिए चाहिए? मैंने सोचा एक लैट्रिन बनाया। भाई 1.5 फुट लंबाई में लैट्रिन बना सकते क्या होगा, 3 फुट में लंबा में पूरा ले लो बनाओ। देखो नहीं भाई मैंने तो फासला कर दिया, हम इधर ही बनाएंगे। आप ही आज भी जाकर देखें, आपको दिखाई देगा उतना जमीन छोड़ा हुआ। उन्होंने क्यों, मैंने कौन सा वचन खाया है? इधर में ये इधर प्रेमनगर में हमारा जमीन छोड़ा, मैंने खुद पैसा देकर खरीदा, जमीन छोड़ कर रखा हुआ। क्यों? कितना लाख करोड़ रुपया का कीमत का है। मैं ये वचन खाया है। क्या है? वचन खाया है। तो वचन खाया है तो अपना अनुभव में आना। तो आप लोग अभी बैठकर थोड़ा सोचो, ये वचन आप लोग कितने लोग पूरा खाया है? अगर आपको दुनिया में किसी से अच्छी तरह बात करने के लिए मुश्किल होता है तो आपने ये वचन को पूरा नहीं खाया। ये वचन देकर थोड़ा सा खा लिया, बाकी रख दिया। ये वचन खाएगा तो आपका आत्मिक मनुष्य क्या होगा? मजबूत होगा। वचन पर विश्वास करने से नहीं, बल्कि वचन को क्या करना है? खाना। आपको दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होना, चाहे जितना भी लोग आपको छेड़े। मैंने कितने बार प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु लोग मुझे छेड़ने दो, लोग मेरे खिलाफ करने दो, लोग सामान लेकर जाने दो, ताकि मैं ये वचन को खाया है करके मुझे मालूम हो जाए। मैंने कभी प्रार्थना किया प्रभु मुझे दुश्मनों से बचाओ, नहीं। प्रभु उन लोग आकर करने दो, छेड़ने दो, लेने दो। आपको मालूम है वर्मा आकर बार बार हमको तंग करने के बाद भी पैसा मांग रहा है। मैं बोलता देता हूं, क्यों? मैंने वचन खाया है। चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो जाए, जो वचन खाया है। तो ये वचन विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करने के लिए? हमारा भोजन बनना है। आप में से बहुत तेरा लोग विश्वास करता है, लेकिन क्या बना नहीं अभी तक? भोजन। भाई विश्वास करके ग्लास में पड़ा रहेगा तो आत्मिक ताकत नहीं बनेगा। मैं बड़ा ताकत, कल असली शैतान जो एदन वाटिका में आया हुआ असली शैतान से शैतान लड़ने के लिए आ गया। मैं अपना वचन छोड़ करके उनको लड़ने के लिए नहीं गया, उनको मालूम है मैं कितना ताकत वाला हूं, इसलिए जो बातें बोलकर उधर पहले तो जोश थोड़ा दिखाया, बाद में जाकर तो बाद में मैंने बोला उन्होंने माफी मांगे, मैंने उनको बोला अगर वो मांगेगा तो भेजना, क्योंकि उनको यीशु मसीह प्रभु है करके भी बोलने का जरूरत नहीं है, समय बाद में आ रहा है। बाकी सबका उनका पीछे वालों को सबको बताए करेंगे, उनको थोड़ा सा उनका सिर थोड़ा बचा के रख रहा हो, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी में उनके ऊपर बड़ा युद्ध होने का है। तो फिर बाद में मोबाइल में मैंने बोला मोबाइल पकड़ाओ, मोबाइल में पूछे मुझे छोड़ दे। रात को मैंने बोला निकल जाओ। क्यों? उनको मालूम है मेरा आत्मिक मनुष्य कितना ताकत। खाली तरह में आया हुआ शक्तियों को अगर आपको देखने का आपका आंख खुला हुआ तो एक भी दिन बैठना नहीं था, भागना। एक का रूप कितना बड़ा भयानक रूप था, कितना भयानक रूप, कितना मुंह खोल करके आए थे, कितना सबको खाने के दिल में आए थे, कितना शक्ति से आए थे। एक भी इधर बैठ नहीं सकता डर के मारे। तो इधर ऊपर भी आए पंग वाला पूरा इधर चारों तरफ में। तो फिर इसलिए मैंने स्वर्गदूतों को खड़ा किया। फिर बाद में इसलिए शैतान खुद आने के कारण मैंने मिखाइल को बुलाया, खड़ा हो जा। मिखाइल आकर खड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में मिखाइल चले गए। तो मैं आपको बताता हूं, आपको ये अनुभव आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? ये वचन को खाना है। लिखो। कुछ लोग मुझे देखकर बोल रहे थे ये बेशर्म है। कितने बार कितना भी बोलो, इनका चमड़ा इतना मोटा है। कुछ लोग बोलते हैं हिप्पोटामस की तरह है इनका चमड़ा। क्यों?
उन लोग कितना भी बुरा, देखो हम इतना गाली देने के बाद भी हंस रहा है, इतना बुरा बोलने के बाद भी हंस रहा है। क्यों? मैंने अपने खुदी को ऐसा मारकर जेल में रखा, कभी बाहर ना आए। मैंने ये नहीं बोलता कभी बाहर ना आए, मर गया, नहीं। उनको अच्छी तरह पिटाई करके वो वचन को अच्छी तरह खाकर उसको क्या किया है, जो मसीह में है अपना खुदी को, अपने आप को क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ाया है। इसलिए लोग मुझे बुरा बोलते वक्त, देखो व्यभिचारी बोलते वक्त, कुछ लोग बोलते हैं व्यभिचारी जा रहा है, तो मैंने बताया है बाहर का मनुष्य तुम्हारा मुकुट है, पहन लो। क्या बोलते हैं? बाहर का मनुष्य तुम्हारा मुकुट है। तो मैं व्यभिचारी बोलने वालों के साथ हो तो भाई धन्यवाद हो, उसके लिए मुझे क्या नहीं है, कुछ भी गुस्सा नहीं है। भाई मेरा दुश्मन कौन है? तुम नहीं, मेरा खुद ही है मेरा दुश्मन। हमारा दुश्मन कौन है? बहुत लोग खुदी को प्यार करो, मेरा खुदी तो मेरा खुदी सांप, ओ तू मेरा है, अच्छा है, बाद में काट कर तुम नरक की आग में ले जाएगा तब मालूम। अभी आप खुदी को पालते हुए कोई भी कुछ आपको बोल दिया तो उन्होंने मुझे मेरे से ऐसा बोल दिया, मैं साथ नहीं जाऊंगा। भाई गलती किसके अंदर है? आप क्या, आप ऐसा व्यक्ति बनना है, चारों तरफ का लोग कुछ भी बोले आप मुस्कुराते रहना। यह है जिन्होंने लूका 9:23 खाया हुआ लोग ऐसा ही रहेगा, चाहे कितना भी बोले। अभी आपके सामने रखा हुआ खाना छीन कर ले जाए और दूसरे को दे, तभी आपको क्या नहीं आएगा, अच्छा भाई लेके गया धन्यवाद भाई, तुम उसको खा लो, बाद में प्लेट मैं साफ कर लूंगा। क्या बोलना है? अभी आप समझ लो आप रोटी खा रहा है, तो किसी ने आकर गुस्सा से आपसे वो प्लेट छीन रहा है, प्लेट छीन कर रोटी दूसरे को दे रहा है, तो आपको ऐसा होने की जगह अच्छा भाई ले गया, तो भाई तो वो खाने के बाद वो प्लेट मुझे दे देना, मैं साफ करके रख दूंगा। ऐसा करेगा तो आपको क्या बोलता है? लूका 9:23 आपने खाया है, मैं खाया है, अच्छी तरह खाया। मैं एक बार हमारा 8-9 साल पहले की बात है, इधर में दक्षिण नगर में वर्मा का मकान में रहता था। उधर में एक लड़की आकर रहती थी, उसका नाम आप लोगों को कुछ को मालूम में, जो संगीता आकर रहती थी। वो संगीता, एक दिन बारिश हो रहा है, शाम के समय बारिश हो रहा है, तो बाहर में जाकर सबके सामने नहा रहा है। तो आपको मालूम है बारिश में एक लड़की नहाते समय अपना सूट वगैरह तो दुकानदार साहब देख कर क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। वो जो 4 और 3-4 दुकानदार, तो मैंने खिड़की से मैंने देखा, मैं उधर में रखा, खिड़की से देखो लड़की क्या कर रहा है, अपना चुन्नी भी उतार कर गिरा पानी, बारिश हो रहा है, नहा रहा है। तो मैं एक छोटा सा डंडा लेकर के उधर जाकर गया, एक दे दिया, अंदर जाओ। लड़की बोल रहे थे देखो कल रात को इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए आया, मैं उनको पकड़ने नहीं दिया, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। मैंने बोला वो तो बाद में मैं देखूं, अभी अंदर जाओ। उस वक्त मुझे कोई गुस्सा बड़ा ही नहीं है, थोड़ा भी गुस्सा नहीं है। सबके सामने क्या बोल रहा है, रात को इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए आया, गंदा काम करने के लिए आया, मैंने उनको पकड़ने नहीं दिया, इसलिए वो गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहा है। मैंने बोला अभी अंदर जाओ, सबके सामने इतना बेइज्जती मत हो जाओ। उन्होंने वो शब्द बोलने के कारण मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया। क्यों गुस्सा आया? लूका 9:23 क्या है? अच्छी तरह चबाकर खाया है। ये नहीं जल्दी जल्दी में, कुछ लोग कभी कभी कुछ मेडिसिन खाता है, कैसा है एक लेकर निकल लेते हैं, ऐसा नहीं, पूरा चबाकर खाना। मैं आपको बता, लूका 9:23 खाना थोड़ा मुश्किल है, मैं कितने साल पहले वो खाया है, फिर भी देखते रहता हूं कभी होता है। तो लूका 9:23 खाया तो हमेशा आप मुस्कुराते हुए रहेंगे। वो खाना चाहिए, लोग कुछ भी बोले, आपका चेहरा देख करके आपका मुंह में थूके, अच्छा भाई, अच्छा थूकने के बाद किसी ने आपका मुंह में थूका था, ओ भाई अच्छा, वो आपको सॉरी बोलने के बाद
आपको आप जाकर उन्होंने आपको सॉरी बोलने को, माफ करना भाई, आपका थूकने के रास्ते में मैं आ गया था, माफ कर दो। क्या बोलना? उन्होंने आपका मुंह में थूका तो आपने क्या बोलना? माफ करो भाई, आपका थूकने के रास्ते में मैं आ गया था, माफ करो। ऐसा करना है। ऐसा करते वक्त आपका आत्मिक मनुष्य कितना ताकत होता है आप देखना। माई दुष्ट का शक्ति को कभी अकेला मैं लड़ते समय अंगुली से इशारा देता हूं, मुंह से बोलना सिर्फ नहीं, अंगुली से भी इशारा देता हूं, कभी आंख से भी इशारा देता हूं। मैं अकेला में जब अंधकार का शक्तियों से मैं अकेला कमरे में लड़ते समय में मैं पूरा शक्ति में होता है। एक बार 7 सिर और 10 सिंग वाला बड़ा जानवर जो 17 अध्याय में आए, उनके साथ मल्लयुद्ध हो रहा था। उनका मुंह इतना बड़ा है, उनको मैं बांध के रखने के बाद फिर अंगुली से चला रहा था। क्यों? आपका आत्मिक मनुष्य क्या होना है? इतना ताकत होना है। ये विश्वास करने, लूका 9:23 विश्वास करने से काफी नहीं, उसको लूका 9:23 से तो इसका पूरा आखिरी हिसाब ही क्या करना, खाकर आपके पेट में हजम होना है। तो हजम होने से क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा। अभी दूसरा एक वचन आपको देता हूं, लिखे यूहन्ना 12:24-25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक गेहूं का दाना हाँ। भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में गेहूं का दाना भूमि में पड़कर ना मरता, वह अकेला रहता है, वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है हाँ। तो बहुत फल लाता है। हाँ। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, देखिए हम सब गेहूं के दाने की तरह है। क्या है? गेहूं के दाने। आपको मालूम है गेहूं खेत में से उन लोग निकाल कर इकट्ठा, उसका बीज इकट्ठा संभाल करके डब्बा में या बोरी में रखते हैं। जब बोने का मौसम आता है तब क्या करता है? उसको जमीन तैयार करता है। जमीन तैयार करने के बाद उसको ले जाकर ऐसा कीचड़ में क्या करता है? फेंक देता है। तो उस समय में उसी मुताबिक गेहूं के दाने अगर डब्बा में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अकेला रहेगा। लेकिन लेकर उसका खेतों में फेंकेगा तो बहुत दर्द का है। फेंकेगा तो अकेला अकेला दूर पड़ेगा, पूरा कीचड़ में आएगा। फिर उसके बाद उसमें पानी का हिस्सा आने के कारण आस्ता आस्ता वो फटेगा। फटने के बाद उसके अंदर से गेहूं निकल आएगा। तो बोया हुआ गेहूं कहां है? खत्म हो गया है। बोया हुआ गेहूं खत्म हो गया है। इसी मुताबिक हम सेवा के लिए निकल आया, यीशु के लिए गवाह बनने के लिए निकल आया, पूरा मरने का तैयारी के साथ आना है। मैं ऐसा आया हूं कितने साल पहले, प्रभु मैं गेहूं के दाने, मैं मेरा पत्नी को भी बिठाकर बताया। मेरा पत्नी फिर कुछ जगह में इसको प्रचार करते हुए मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक बार बहुत साल पहले पत्नी को बिठाकर मैंने बोला, देखो पहले हम ऑफिसर थे, ये थे रहने के लिए, तो अभी हम मरने के लिए आए। हम हिंदुस्तान के लिए मरना है, जम्मू कश्मीर के लिए मरना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम फटकर खत्म हो जाना, हमारा कोई यादगारी भी नहीं रहना। मेरा पत्नी को बोला, देखो हमको इस वचन हमारा जीवन में पूरा होना है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गेहूं का दाने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये वचन उनको बताने के एक हफ्ते के बाद किश्तवाड़ में प्रोग्राम था। किश्तवाड़ में उस वक्त हमारे सेवा चलते थे, अभी भी ओके माथ्यू नाम से, तो उधर में किश्तवाड़ में तो बहुत हंगामा किया। मैं उधर में प्रचार चल रहे थे, तो उन लोग बहुत लोग खिलाफ हो गए।
उस वक्त मेरा पत्नी, फिन्नी और सूसन वगैरह छोटे थे, लोग भी थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल, उधर में एग्जामिनेशन हॉल में प्रोग्राम चला रहा था। प्रोग्राम चलाते समय पुलिस भी करीब 20-25 पुलिस भी है। कुछ लोग विश्वास में भी आए थे, पहले हम उधर में करते थे। तो उधर में के माथ्यू प्रभु का दास उधर में किराए मकान में रहते थे। हम लोग उधर जाको मकान थोड़ा ऊंचा मकान, नीचे जैसा कश्मीर का मकान होता है। कश्मीर का मकान आपको मालूम है, खंबे के ऊपर क्या करता है मकान, बिल्ली के ऊपर खड़ा कर, ऐसा मकान था, अच्छा मकान था। तो प्रचार कर रहे थे। तो पुलिस, जब लोग हमको मारने आया तो सारे पुलिस निकल कर बाहर गया। मेरा पत्नी, ये जो समर्पण करने के 1 हफ्ते की बात है, तो मुझे उन लोग कुर्सी लेकर के मारने आ रहा है। तो मैं देख रहा, तो मुझे मारा नहीं, कुर्सी लेकर मारने के लिए आया। मेरा पत्नी आंख बंद करके ऐसा बीच में आंख खोलकर देख रहा है, फिर भी हालेलुया, तारीफ हो बोल रहे थे। फिन्नी को मैं देख रहा, कामता हुआ आधा आंख खोल रहे देख रहा है, लेकिन मुझे उस वक्त उन लोग कुर्सी से मारा नहीं। फिर उधर से जब हम बाहर निकला, तो ये बाहर निकले रास्ते, तो ऊपर में उधर में कुछ पंडित लोग प्रभु में आए थे। एक ने दीवार के ऊपर खड़ा होकर एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर मेरे ऊपर फेंका, लेकिन अचानक मैं 1 कदम आगे गया, मेरे पीछे पंडित था तो उनके सिर में पड़ गया, वो उधर ही गिर गया, उनका सिर फट गया। मैं 1 कदम आगे हम देखा तो उनका सिर फट गया, मुझे मालूम हो गया मरा हुआ हालत में हो गया। तो मेरा पत्नी 3-4 से पीछे था, तो मेरे सिर पे फेंका था, लेकिन उसके ऊपर पड़ा, उधर ही गिर के सिर पड़ा। लेकिन तब तक पुलिस और उधर का कमिश्नर वगैरह सब आ गए। तो फिर हम घर में गए। घर में गया तो लोग सब ये बहुत लकड़ी वगैरह लेकर के बोलता, इनको सबको हम जिंदा जलाएंगे। उन लोग क्या कर रहे थे, लकड़ी डाल करके बोला जिंदा जलाएंगे। तो भीड़ शहर का कम से कम 2-3 हजार लोग इकट्ठा हो गया। फिर कलेक्टर आकर बोल दिया, एक ही वायदा करो, इधर से खाली करके कल सुबह जाएगा तो आपको हम बचाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। और फिर हमने बोला, तब मुझे एकदम प्रभु का वचन याद आया, उन लोगों को जब सताया तो उधर से उन लोग निकल गया। तो फिर हमने कमिश्नर को बोला ठीक है कल सुबह हम, फिर उन लोग पुलिस वगैरह का सुबह 4 बजे हम सबको उधर से खाली करवा कर भेज दिया। तो मैं क्यों ये बात बोला, मेरा पत्नी को हमने बोला गेहूं के दाने की तरह मरने के लिए तैयार होना बोल के 1 हफ्ते के बाद ये घटना हुआ। मैं शायद पत्नी को पूछा कैसा है आप, उन्होंने रोते रोते बोला अगर आपने 1 हफ्ते के पहले वो वचन मुझे बताया नहीं होता तो मैं घबरा जाना था। हालेलुया। मैं बोलता हम लोग गेहूं के दाने की तरह किसके लिए आया, मरने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे मरने से बचाओ। यूहन्ना 12 का 24-25 खाया हुआ लोग क्या बोलेंगे, यूहन्ना 12 का 24-25 खाया हुआ क्या बोलेंगे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो बाकी जो इधर उधर के सुसमाचार करके पादरी लोग बपतिस्मा देते चलाते, उन लोग सही वचन नहीं देता। मैं आपको सही वचन दे रहा हूं, यह है सही वचन। बाकी वचन ठीक है, मसीह बनाना ऐसा बनाना ताकि उनका ग्रुप बनाता है, उनका पैसा इकट्ठा करने का काम होता है। आपको सही वचन मिले तो आप कौन सा वचन खाना है, यूहन्ना 12 का 24-25 खाया हुआ लोग। कभी भी लोग मारने आते वक्त डरेगा नहीं। देखो मुझे 15 बार बुरी तरह से मारा, 1 बार भी रोया नहीं, 1 बार भी मुझे मत मारो करके बोला नहीं, 1 बार भी ऐसा भी हाथ नहीं किया। मारते समय जोर से थप्पड़ लग रहा है, हाथ की तरह बांधा हुआ है। 1 बार नहीं भाई, इस चेहरे में कितने बार थप्पड़ पड़ा आपको मालूम है। इस सिर में बड़ा लंबा टॉर्च, ये तो छोटा टॉर्च है, बड़ा लंबा टॉर्च है, कितना मारा। ये किसी का कहानी नहीं बोल रहा हूं। पठानकोट में परेड ग्राउंड में उधर मीटिंग हो रहा था, मीटिंग हो रहा है तो लोग क्रिकेट खेलने वाला आया, बहुत पुरानी बात है। क्रिकेट खेलने वाला आया तो उन लोग हमारा ट्यूब वगैरह क्रिकेट खेल रहा, ट्यूब पूरा तोड़ने के जैसा हुआ।
तो मैं दिन के समय में गया, तो देखो भाई लोग, देखो आप लोग ग्राउंड के दूसरे जगह में खेलो, क्योंकि ये ग्राउंड हम सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन से ये ग्राउंड हमने लिया है, तो आपको खेलना है, तो तक हमारा ट्यूब मत तोड़ो। तो उन्होंने बोला यही है प्रचार करने वाला। 10-12 लड़का इकट्ठा होके मुझे कोई अंगुली में इधर में कान कर रहा है, इधर में कान लगा रहा है, फिर मेरा पांड उतार दिया। पांड उतार के जो गंदा जो पब्लिक में बता नहीं सकता, इतना बुरी से, मेरे लैट्रिन के जगह से उन लोग लकड़ी अंदर घुसेड़ रहा है। तब भी मैं बोला आपका हाथ गंदा ना हो। क्या बोला? तो मुझे बाद में लैट्रिन जाने के लिए कितना, ये 2 हफ्ते तक कितना मुसीबत हुआ। लैट्रिन के जगह से उन लोग क्या कर रहा है, लकड़ी घुसेड़ रहा है, मेरा पांड पूरा उतार के। इतना करते समय में भी मैंने क्या बोला उनको, भाई तुम्हारा हाथ क्या ना हो, गंदा ना हो। क्यों? कौन सा वचन खाया है? यूहन्ना 12 का 24-25 खाया है। कितना बुरी तरह से क्या क्या किया पब्लिक में बताना नहीं चाहता हूं। कितना आज भी मुझे पेशाब करने के लिए मुश्किल होता है। क्यों? फिर भी मैं उधर में कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को जाकर नहीं बताया, किसी को बुलाकर नहीं बताया मैं कौन सा खाया है। मुझे यीशु के लिए गेहूं के दाने की तरह मरना है, तो फिर कंप्लेन किधर से आएगा? इधर में यही जम्मू में सब्जी मंडी के आगे उधर में मैं खड़ा होकर, उस दिन हम 3 दिन खाना भी नहीं था, महेंद्र नाम में रह रहा था, खाना भी नहीं था, एक नया पैसा भी हाथ में नहीं है, फिर भी पैदल चल चल करके सब्जी मंडी के उधर में गए, उधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। वो मंदिर के उधर में 2 लोग आकर मुझे दीवार में लगा कि यही जम्मू का सब्जी मंडी का बोल रहा हूं। दीवार में लगाकर जोर से गला इधर लगाकर पेट में इधर में मार रहा, बहुत जोर से नहीं, मर से मार रहा है, ज्यादा मुझे गले लगा। तब भी मुस्कुराते रह रहा था। ये बोलता है पागल है, हंस रहा है। बोला जाओ इधर से, उधर से 200 गज जाकर उधर भी खड़ा होकर प्रचार करना शुरू। फिर उन लोग आकर बोला इससे भागेगा नहीं, मुझे थक्का देना शुरू किया। उस वक्त भी कोई पुलिस को बोले मुझे मत मारो करके बोलने का मैं क्या, क्योंकि यूहन्ना 12 का 24-25 बहुत देर से मैं पूरा अच्छी तरह चबाकर खाया है। तो यीशु जीवन का रोटी है, तो आपको क्या करना है? उस जीवन का रोटी क्या है? यीशु का वचन। आप बोलो ऐसा वचन आप खाया हुआ है तो दुनिया में कोई आपको हरा सकता है? बोलो। मैंने पहले बोला तुम्हारे दुश्मनों को क्या करो? प्यार करो। फिर आपको कोई दुश्मन हो सकता है दुनिया में? आपने दुश्मनों को प्यार करने का वचन को क्या नहीं किया? सिर्फ विश्वास किया, खाया नहीं। जो अभी नया आया हुआ लोगों के लिए मैं बताऊं, एक ग्लास में, इसमें मग में दूध है करके विश्वास करने से शरीर में कुछ भी काम नहीं होगा। ये पीने से एनर्जी बनेगा, ऊर्जा बनेगा, फिर ताकत बनेगा। तो यीशु के ऊपर विश्वास करने से काफी नहीं, यीशु का वचन को क्या करना है? खाना है। तब आपका आत्मिक मनुष्य क्या होगा? मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा आत्मिक मनुष्य। लिखो मत्ती 5 का 14-15 पढ़िएगा। मत्ती 5 का 14-15। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, अभी हम सीख रहा है यीशु मसीह जीवन का रोटी है, तो जीवन का रोटी को हम खाना है। वो जीवन का रोटी नहीं खाएगा, हमारा आत्मिक मनुष्य बलवंत नहीं होगा। पहले हमने सीखा है दुश्मनों को क्या करो? प्रेम करो, वो रोटी खाना है। पहले उसके पहले दिन में पढ़ा है खुद ही को इनकार करना है, वो रोटी खाना है। फिर हमने पढ़ा है गेहूं की दाने की तरह
है, मरना है जीने के लिए, ताकि अब आप मरेगा तो गेहूं के दाने, आप मरेगा तो आपसे बहुत तेरा लोग निकल के आएंगे। अभी आप ये नहीं सोचना जम्मू में आप लोग इतने लोग इकट्ठा किया, इनको आप लोगों को मैं मरने के लिए तैयार कर रहा हूं। आरएसएस वालों के, शिवसेना वालों के साथ पुलिस से मरने के लिए तैयार होगा तो आप इतने लोग मरेंगे तो कम से कम जम्मू से 10,000 डोगरा लोग कम से कम प्रभु में आएगा। क्या आएगा? कम से कम 10,000, 10,000 नहीं पूरा का। तो इसलिए आपको इधर इकट्ठा करके पॉलिश करके स्वर्ग में बोरी भर के ले जाने के लिए नहीं, आप लोग मरना है तो फिर कौन कौन होएगा? आपको देखकर हजारों लोग खड़ा होंगे। गेहूं का दाना है तो बाकी लोग जो मैं मतलब बहुत प्रचार करने वाला इधर जम्मू में घूमता है, कलीसिया चलाता है, उन लोग आपको आशीष का वचन बताकर आपको बर्बाद करता है। शैतान की यीशु के नाम से करता है, लेकिन उनको भेजने वाला प्रभु नहीं है। वो सही वचन उन लोग नहीं बताते। तो आप लोगों को किसके लिए तैयार कर रहा है? प्रभु के लिए, मरने के लिए। अभी दिया जलाकर किधर रखना है? प्रभु यीशु ने बोला, पढ़िएगा मत्ती 5 का 14-15, दोबारा पढ़ो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हाँ। परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, इधर देखिए, अभी ये मोमबत्ती मैं आपके सामने जला के रखा है। जब यीशु के समय में दिया था, इस मोमबत्ती से पूछे, इधर में चारों तरफ रोशनी देने में इनको फायदा होता है या इनको दर्द होता है? क्या बोलेगा मोमबत्ती? भाई, तुमको रोशनी देते समय में मैं जलकर 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 खटता जा रहा हूं। क्या है? जलकर जलकर खटता जा रहा हूं। तो अगर आप दूसरों का व्यक्ति बनना है तो आपको जलकर खटते जाने का समर्पण चाहिए। तो मत्ती 5 का 14-15 खाया तो फिर आपको उसके लिए डर नहीं होगा। मैं डर के बिना क्यों इधर बैठा है? देखिए, मुझे पिछले दिनों में पकड़ के अरेस्ट करके ले गए, पुलिस थाने में गया, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत पूछताछ किया, आई पे गया, फिर बाद में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरदार जी के पास ले गए। उधर इन्होंने इतना बुरी तरह से मेरा बर्ताव किया। बोला कल सुबह इधर तुमको देखना ही नहीं साहब, इधर मैं बाइबल क्लास चलाना ही नहीं, सबको को भेजना। फिर भी मैं इधर बैठा। क्यों बैठा है? मुझे ले जाकर मार डालेगा तो भी उसके लिए भी तैयार है। तो जम्मू के लोगों को रोशनी देना है तो मुझे खुशी खुशी नहीं होता, बलकर जलकर क्या होता है करता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? यीशु के लिए गवाही देगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। वो है इस दुनिया का पास्टर लोग जिसको प्रभु ने नहीं भेजा, अपना पेट के लिए, अपना नाम के लिए निकला है। यीशु का वचन का तुम दुनिया का रोशनी हो, तो दूसरों को रोशनी देना है तो भाई आपको जलकर कटते जाना है। जब तक आप जलकर कटता नहीं है तो दूसरों को आप रोशनी नहीं दे सकता। ये समझ में आ रहे हैं आपको? यीशु ने बोला मेरा वचन आप खाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आत्मिक शक्ति मिलेगा। मैं क्या से जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर आए, गवर्नर आए, जब तक मैं जिंदा रहूंगा इधर ही रहूंगा। जम्मू कश्मीर का गवर्नर आए, चीफ मिनिस्टर आए, कोई भी आए, बेहोश हो गया तो मैं इधर से जाने का सवाल ही नहीं होता। ये क्यों? ये फासला करने, मेरे इधर मदद करने के लिए कौन है? मुझे जब जेल में वो कस्टडी में रखा था, कौन था मदद करने? कोई नहीं। वो मुझे गाली देकर दांत पीस करके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरदार जी इतना गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, तो मुझे क्या, कोई डर नहीं रहता। तो बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाकी और सीआईडी वाला बोलते तुमको डर नहीं आता है? मैंने बोला क्यों, क्या तुमको कैसा लग रहा है? मैंने बोला मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? मैं मत्ती 5 का 14-15 खाया है। मत्ती 5 का 14। इसलिए जम्मू में अभी आपको ये इसके पहले हम लोग इधर में
प्रचार कर रहे थे, रघुनाथ मंदिर के इधर आगे गलियों में प्रचार कर रहे थे। तो कुछ आरएसएस भाई लोगों ने आया, पकड़ा, शर्ट पकड़ा, पूरा हमारा शाम को करीबन 4 बजे 5 बजे का समय था, गली गलियों में प्रचार कर, उधर में बाजार चल रहा है तो गली गली में हम प्रचार कर रहे थे। यही रघुनाथ मंदिर का मैं बोल रहा हूं। तो शर्ट वगैरह फाड़ दिया, धक्का दे दिया, मेरे पास में जितना मेरे साथ और 2 लोग थे, पर्चा वगैरह लेकर के फेंक दिया, कुत्ते भागो, मुझे बोला कुत्ते, सारे कुत्ते भाग जाओ। ठीक है, हमको धक्का देकर भगाया। दूसरा दिन सुबह 4 बजे हैंड माइक लेकर आकर परम पिता की हम स्तुति गाए गीत शुरू कर दिया। जिधर मुझे मारा यही रघुनाथ मंदिर का बोल रहा हूं, मंदिर के घर में। तो उन लोग गली उठकर देख रहा है, तो मैं परम पिता की, मैं बोला प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। क्यों? मत्ती 5 का 14-15 खाया है ताकि मैं खटता जलकर मरे, जम्मू का लोग क्या देखे? प्रभु का सही रोशनी देखे। इसी मुताबिक जब तक आप लोग बत्ती की तरह जलने के लिए, आप लोग क्या है, प्रभु मुझे भी बचा लो, मुझे भी बचा लो आपका, तो आपका बत्ती नहीं जलेगा। आपका बत्ती क्या है? अभी तक पवित्र आत्मा का आग आपको सही तरीके से पकड़ा नहीं, जलता नहीं है। बत्ती जलना है। बत्ती, जिसका बत्ती जलता है वो क्या होता जाएगा? सालों पहले लागू करने के बाद सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। जम्मू में अभी मैं चुप बैठा क्योंकि 8-10 साल पहले कोई गली गली नहीं जिधर मैं खड़ा होकर प्रचार नहीं किया हो। अभी उसके बाद काफी बढ़ गया शहर, वो आप लोगों के लिए दे दिया, आप लोग करें। यूहन्ना 3 का 25 से 30 तक। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है वो बढ़े, मैं घटूं। इधर में यूहन्ना, यीशु को बपतिस्मा दिया हुआ यूहन्ना, चेले लोग आकर, यूहन्ना का चेले लोग आकर बोला, देखो जिनको आपने बपतिस्मा दिया उनके पास बहुत चेले हो रहा है। तो यूहन्ना बोल सकता है, यीशु को मैंने बपतिस्मा दिया है करके बोल के अपना बड़ापन ला सकता था। तो यूहन्ना क्या बोल रहा है? वो बड़े मैं घटे। जब एक मोमबत्ती या दिया जलना शुरू होता है, बढ़ता नहीं घटता है। क्या है? बढ़ता नहीं घटता है, छोटा होता जाता है। आजकल पास्टर लोग, आप लोग क्या सोचेंगे, अभी तो इतना हो, अभी थोड़ी देर के बाद इतना हो जाएंगे, फिर इतना हो जाएंगे, फिर इतना हो जाएंगे, फिर बड़ा साहब हो जाएंगे। अभी थोड़ा कष्ट होगा तो दूसरे बात, ये प्रभु का वचन नहीं है। प्रभु का वचन क्या है? हम दुनिया का रोशनी है तो खटता जाएगा। यूहन्ना का कैसा खट गया? पढ़िएगा यूहन्ना मत्ती 14 का 3 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। मत्ती 14 का 3 से 11 तक। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था
क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी मां के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ यूहन्ना का हालत, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ यूहन्ना का हालत क्या हुआ? यूहन्ना ने बोला तुम ये करता है पाप है, तो हेरोदा उनको मार डालना चाहा, लेकिन उस समय तो मार डाला नहीं। बाद में समय आया तो उनको मार डाला। प्रभु का दास उनका सिर कटवाकर उस पापिन औरत के सामने रखा है। प्रभु का दास यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ प्रभु का दास का सिर काटकर किसके सामने रखा है? वो व्यभिचारिणी औरत के सामने रखा है। वो औरत उस वक्त क्या बोलती होगी? बोले होंगे, तुम बड़ा पवित्र करके बोलता था, देखो तुम्हारा सिर अभी मेरे सामने है। तुम अपने आप को बड़ा पवित्र समझता था, देखो तुम्हारा सिर मेरे सामने है। ये है मार्ग। कौन सा मार्ग? तो आप दुनिया का रोशनी बनेगा तो बाद में क्या रहेगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखो, उनका यादगारी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। उनका सिर भी काटकर क्या कर दिया? उस पापिन औरत के सामने। वो थूकी होगी उसके ऊपर या लात मारे, तुम बड़ा पवित्र बोल रहा था। मेरे प्यारो, इस संसार में हमारा हालत यह है, आपको और मुझको जलकर क्या होना है? खत्म होना है। इसके लिए समर्पण होना है हर एक विश्वासी। सेवक लोग सिर्फ नहीं, कल मैंने बोला गवाही कौन देना है? सारे विश्वासी। गवाही देने का मतलब गवाही देकर शाहिद हो जाना, मार्टियर हो जाना, शाहिद हो जाना। तो प्रभु का वचन हम क्या करना है? खाना है। विश्वास करने से काफी नहीं। लिखो मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। देखिए इधर में लिखा है प्रभु का दूसरा वचन जो आपने खाना है, जो मैंने खाया है, तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रभु यीशु ने बोला तुम, अभी सब इधर देखे, तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक किसके लिए है? स्वाद दिलाने के लिए। हमारे द्वारा बाकी लोगों को स्वाद मिलना है। पहले बोला तुम दुनिया की ज्योति है। हम जलते जलते बाकी लोगों को क्या करना है? रोशनी देना। दूसरा, हम दुनिया का नमक है, बाकी लोगों को स्वाद देना। यह भी प्रभु का है। अभी आजकल ये यीशु के समय में आजकल का पाउडर नमक नहीं था, वो अभी है। ये नमक है पाकिस्तान, ये जो पहाड़ से काट का है, काला नमक, ये अभी इसमें डाल रहा है। ये इस पानी में डालने के बाद ये बढ़ता है, कटता है? बोलो। पहले मैंने बोला आपके सामने बत्ती है, वो क्या है?
घटता जाता है। मेरे प्यारों, हम दुनिया का लोगों को स्वाद देते 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 खत्म होना है। अभी मान लो आप सब्जी में 1 चम्मच सब्जी बनाते हो, नमक डाल दिया, बाद में आपको सब खाना खाने के बाद में वो नमक आपको दिखाई देता है। उधर मिर्ची डाला तो मिर्ची का वो जो सिल्का है वो दिखाई देता है। इमली, केरला का लोग इमली डालता है, काला इमली, वो इमली होता है। लेकिन नमक एक ऐसा चीज है, पूरा घुलते हैं, बोलते घुल जाता है, थोड़ा भी बाकी नहीं रहता। मैंने ये वचन घुटना में बैठकर खाया है। प्रभु, हिंदुस्तान के लिए मैं नमक बनने के लिए चाहता हूं, मुझे कुछ भी बाकी नहीं। मैंने मेरा पत्नी और बच्चों को, फिन्नी और एमी को भी बता के बोला, हम हिंदुस्तान का नमक है, हमको बेचना नहीं, हम घुलकर हिंदुस्तान का लोगों के लिए स्वाद बनना है। आप अपना पड़ोसी के लिए क्या बनना है? अभी आप कट्टा इमली जैसा है या मिर्ची जैसा। इधर देखो, अभी कोई लिखने का नहीं। हम क्या बनना है? क्या बनना है? नमक बनना है। नमक बनने का मतलब, प्रभु मैं नमक बनना चाहता हूं। मैं ये भोजन अभी नहीं, बहुत सालों से पहले ये भोजन खाने के बाद ही नेपाल में सेवा के लिए गए। नेपाल के लिए मैं नमक बन जाऊं, नेपाल के लिए मैं रोशनी बन जाऊं। इसके बाद मैं चाइना में गए, फिलीपींस में गए, लेह लद्दाख तक गए। किसके लिए? मैं केरला में आराम से बैठ सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को, उत्तर भारत के लिए नमक बनने के लिए मैं आया। इकट्ठा करने के लिए नहीं, घुल कर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैं अपना नमूना, जीवन का नमूना के साथ आपको बता रहा हूं। इसे ज्यादा बताने के लिए कोई नहीं है। असली तरीके से खींचकर, पूरा असली तरीके से चित्र बनाकर आपको दिखा रहा हूं। प्रभु बोलता है, क्या मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम ये तो विश्वास करता है, क्या तुमने इसको खाया है? लिखो, पहले लिखो, जो जितना लिखना, लिखने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। सेवा क्या है? ये मैं कोशिश कर रहा हूं करके नहीं बोलता। घुटने में बैठकर प्रभु के सामने ये वचन जो मैं आज प्रचार कर रहा था, आज सुबह प्रचार किया, ये जीवन का रोटी खाते 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 आपको बोल रहा हूं। अगर आप ये नमक को देखेगा तो आपको दिखाई देगा ये पिघलते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जैसा मोमबत्ती छोटा होता जा रहा है, नमक भी छोटा होता जा रहा है। काला नमक जो पहाड़ से काट कर निकाला है, यीशु के समय में इसी तरह का नमक इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। आज आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया। यीशु मसीह का वचन को हम खाएगा तो हमारे आत्मिक मनुष्य क्या होंगे? बलवंत होंगे। विश्वास करने से नहीं, बल्कि उसको खाना। मैंने पहले बताया, दुश्मनों को क्या करना है? प्यार करना है। आपके खिलाफ बोलने वालों को भी आप क्या करना है? प्यार करना है। आप याद करके देखो, क्या ये भोजन, ये वचन आपने खाया है? आपके खिलाफ बोलने वालों को लिए आपको चिड़चिड़ापन आता है, तो सुबेरे बताया अपना खुदी को क्या करना है? पूरा त्यागना है। क्या आपने वो वचन खाया है? और शाम को अभी पढ़ा है,
गेहूं के दाना क्या होना है? जमीन पर पड़कर मरना है। उसके बाद हमने सीखा है ये मोमबत्ती दिया जब दूसरों को रोशनी देना है तो अपने आप को कितना दर्द सहना होगा। अभी आप ये बल्ब को भी पूछे, हमको रोशनी मिल रहा है, फिलामेंट अंदर क्या हो रहा है? जल रहा है। बल्ब को आप थोड़ा उसका खबर में पकड़ के देखने से कैसा लगता है? गर्म लगता है। हम रोशनी देख रहे हैं, वो जल रहा है। इसी मुताबिक ये मोमबत्ती इधर जल रहा है, हमको रोशनी मिल रहा है। इसी मुताबिक हम जलते जलते कटते जाना है। दूसरा, ये नमक पिघलते जा रहा। एक चम्मच नमक आप सब्जी में डाल दिया, हम लोग सब खाए तो बाद में देखेगा नमक कहाँ है? ही नहीं, खत्म हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा सेवा करता रहा, बाद में देखने से यूहन्ना बपतिस्मा को उनका सिर लेकर चले गया। पौलुस को भी यही हालत हुआ, उनको भी लेकर चले गए। पौलुस का तीमुथियुस उनको देखने के लिए आए। हमने ऐसा पढ़ता है तीमुथियुस के जगह में। तीमुथियुस पौलुस को मिलने के लिए आया तो उसके पहले ही उनको क्या किया गया? खत्म किया गया। तीमुथियुस उनका कंबल लेकर आ गया तो देखा तो पौलुस खत्म हो गया। मेरे प्यारों, हम हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए असली गेहूं बन जाए, नीचे गिरकर मरने का, चाहे मुझे कितना भी कीचड़ में डालने दो। गेहूं के लिए बोने वाला क्या करता है? लेकर जोर से जमीन में भेजता है। प्रभु आप मुझे किधर भी कौन सा भी कीचड़ में फेंके। इधर देखे, बाद में प्रार्थना शुरू। कोई भी कीचड़ में फेंके, गेहूं सब इकट्ठा रहना बहुत अच्छा है। इकट्ठा रहते वक्त बहुत मजा आता है, लेकिन कीचड़ में फेंकते वक्त अकेला अकेला गिर पड़ता है। साथ में कोई नहीं है, अकेला। उधर पानी का प्रभाव से उसका मुंह फट जाता है, उसके बीच में से एक गेहूं खड़ा हो जाता है। वो पुराना गेहूं जो मरा है उसको देखने के लिए भी नहीं मिलता है। प्रभु हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, नेपाल के लिए मैं गेहूं का दाना बन जाता हूं। अभी मुझे आराम से रहने का नहीं है। प्रभु मुझे किधर भी आप फेंको, बोने वाले तुम किधर भी फेंको, मैं उधर जाकर बहुत तेरा गेहूं बनने के लिए मौका बने। मैं हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का या नेपाल का मैं रोशनी हूं। मैं कैसा रोशनी दे सकता है? मैं जल कर कटते जाने से ही मैं रोशनी दे सकता है। मैं मेरे चारों तरफ का लोगों का नमक हूं। उन लोग मेरे द्वारा स्वाद चखे, टेस्ट। लोग मुझे टेस्ट करेगा तो बाद में देखने के लिए कुछ भी नहीं। प्रभु ये वचन खाने के लिए मैं आता हूं। प्रभु आज मैं ये वचन खाना चाहता हूं। मैंने आपको बोल रहा हूं, ये वचन मैं खाया है। मेरा पत्नी और फिन्नी यमी को भी बोला है, सूसन को भी बोला है, ये वचन हम खाकर हिंदुस्तान के लिए नमूना बनना है। वो लोग सब अपना लड़ाई के जगह में जल रहा है, प्रभु के लिए खत्म हो रहा है। मुझे उसमें बहुत खुशी है। मेरे प्यारों, प्रचार करने वाला बहुत है, वचन बताने वाला बहुत है। गेहूं के दाने की तरह मरने के लिए कितना है, दिया की तरह जलते जलते खत्म होने के लिए कितना है। नमक की तरह पिघलते पिघलते सबके लिए स्वाद बनकर खत्म होने के लिए कितना है। प्रार्थना करें, अपना जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करते हुए
प्रभु ये ठीक तरह से मैं नहीं खाया, आज मैं खाने के लिए समर्पण करता हूं। मैं ये बात खाने के बाद आपको बोल रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। एक गहरा समर्पण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पण करें। प्रभु ये वचन को खाने के लिए मैं आ रहा हूं, ये वचन को खाने के लिए मैं आ रहा हूं। आप जीवन का रोटी है, जीवन का रोटी है। ये रोटी मैं खाने के लिए आ रहा हूं। देखो आत्मा का बेल आपको मिलता है या नहीं। अरे रोटी नहीं खाएगा, सिर्फ विश्वास करेगा तो बेल नहीं मिलेगा। चाहे बीमारी के हालत में रहकर आप दूसरे को स्वाद दिलाने वाला बन जाते होंगे। हालेलुया। पत्नी छोड़कर चले गया, उसके द्वारा दूसरों को स्वाद बनकर खड़े होते होंगे। या पति छोड़कर चले गया। हालेलुया। दूसरों के लिए स्वाद बनने के लिए। बीमारी है, परेशानी है, पैसे का तंगी है, मैं जलते जलते कदम हो रहा हूं, बढ़ता नहीं हूं। हालेलुया। मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। 191 191 191 191 की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभु। मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभु। समुद्र की लहरों की हलचल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। गरजते समुद्र की लहरों की हलचल से लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तो संभाल।
हड्डियों के ढेरों को प्रभु की कड़ाइयों पर जो गिर पड़े देता हूँ मैं हालेलुया हड्डियों के ढेरों को प्रभु की कड़ाइयों पर जो गिर पड़े या तू ही खुदा नाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम है या तू ही खुदा नाम करूं हालेलुया स्तुति के योग्य तेरा नाम संसार की सारी शक्तियाँ तेरे भक्तों के विरुद्ध है प्रभु तू ये जानता है संसार की सारी शक्तियाँ तेरे हालेलुया भक्तों के विरुद्ध है प्रभु तू ये जानता है संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से स्वर्ग सयोन में पहुंचने दा संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से हालेलुया, स्वर्ग हालेलुया, सयोन में हालेलुया। पहुंचने तक या तू ही खुदा नाम करूं मैं हालेलुया हालेलुया हे योग्य तेरा नाम है या तू ही खुदा हालेलुया। नाम करूं मैं हाले बाबा स्तुति के योग्य तेरा नाम जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की हालेलुया ओर देखते हालेलुया केवल यीशु ही है दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर देखते मेरा निशाना केवल यीशु ही है या तू ही खुदा नाम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम